बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को आप पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे हैं और काफ़ी टाइम से आप इसको सराह रहे हैं। हमें लोगों के फ़ोन आते हैं, वो हमें दुआएं देते हैं जब वो ठीक होते हैं या उनको कोई बेनिफिट मिलता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारी टीम बड़ा खुश होती है और हमारी टीम और अच्छे से काम करती है कि हमें पूरे भारत को स्वस्थ बनाने में अपना पूरा योगदान देना है। मेरे साथ आज हमारी टीम के दो मुख्य सदस्य हैं, मैं आपको मिलवा भी देता हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर निधि, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्लिनिक संभालती हैं, और उनके साथ बैठी हैं डॉक्टर गीतिका चौधरी, जो जीरकपुर सेंटर जो हमारा हेड ऑफिस है वो संभालती हैं। मैं इन डॉक्टर्स को आज अपने साथ इसलिए लाया हूँ ताकि अगर किसी तरह की कोई लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम है या कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे आपकी संस्था में बात करनी है, तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ कि हमारी संस्था काम कैसे करती है, हमारी संस्था का काम करने का सिस्टम क्या है। क्योंकि जो आप लोग जब पेशेंट्स डॉक्टर से मिलने आते हैं, क्योंकि मैं तो डॉक्टर पेशेंट से मिलता नहीं, तो डॉक्टर्स लोग मिलते हैं, तो ये किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करते हैं या किस तरह डायग्नोस करते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनका डाइट शेड्यूल लेकर फिर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि किस तरह आपकी बीमारी पर काम हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है इंडिया में क्या चल रही है इस टाइम? लोग सोचते हैं दवा खाएं और हम ठीक हो जाएं, जैसे जादू की कोई पुड़िया या जादू की छड़ी हमारे पास है, जबकि हम लोगों ने बीमारी की जड़ पर काम करना है। और दर्शकों, ये लाइव प्रोग्राम है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप लंबे समय से दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने बोला है कि आपका तो ऑपरेशन ही इलाज है, तो इस लाइव प्रोग्राम में कॉल करके मैं या मेरे डॉक्टर्स कोशिश करेंगे आपकी बीमारी या आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने की। और आप लोगों को तो पता ही है, इस प्रोग्राम में मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता। अब जैसे आजकल इंडिया में एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है, शुगर। अब शुगर तो बीमारी है, अब शुगर होती क्या है, होती क्यों है, और शुगर बेसिकली जो आपको आई है वो किसी और वजह से शुगर आई है, और आप लोग क्या करते हो, शुगर का इलाज शुरू कर देते हो, जबकि शुगर बॉडी में हुए किसी अन्य उपद्रव की वजह से हमारे को शुगर आती है। तो मैं डॉक्टर गीतिका से बोलूँगा कि आप शुगर के बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। शुगर के मेरे पास बहुत सारे इस तरह के पेशेंट आए हैं। तो कोई 10 साल से गोली खा रहा है, कोई 20 साल से खा रहा है। तो मेरे जितना भी एक्सपीरियंस है उस बेसिस के ऊपर मैं एक बात सबको बताना चाहूँगी कि शुगर की गोली खाना ही इलाज नहीं है, उसके जड़ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अब शुगर है क्या और उसको हम आयुर्वेद में हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी कि शुगर बेसिकली क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर जो हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका रीज़न ये है कि आपके जो खून में जो आपकी शर्करा की मात्रा है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, वो इंसुलिन की कमी की वजह से, या इंसुलिन अगर आपका डिफेक्टेड है वो प्रॉपरली आपकी शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, और आपका इंसुलिन जो डिफेक्टेड होता है वो उसका रीज़न है पेनक्रियाज की खराबी की वजह से। अगर आप इसकी जड़ के ऊपर काम करोगे, यानी कि अगर आप उसके ऑर्गन को आप ठीक करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। शुगर को एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहा गया है, इसीलिए हम उसकी जड़ के ऊपर अगर काम करते हैं तो आपकी शुगर ठीक हो जाती है। जैसे आपने शुगर पे ऊपर समझा, तो डॉक्टर निधि आप बताओ, जैसे सारा दिन आप रेलवे स्टेशन पे पूरे इंडिया के पेशेंट अटेंड करते हो, कोई कन्याकुमारी से आता है, कोई कश्मीर से आता है, कोई जम्मू से आता है, तो ज़्यादातर लोग शुगर के लेके किस तरह की भ्रांति में है? सबसे पहला सवाल तो हर शुगर का पेशेंट ये पूछता है, क्या शुगर जड़ से ठीक हो सकती है?
तो मेरा जवाब यही होता है कि अगर आप मेहनत करेंगे, शुगर हुई क्यों? शुगर हुई आपके मेटाबॉलिज्म के बिगड़ने से, आपके खान पान की गड़बड़ी से, आपके एक्सरसाइज ना करने की वजह से। अगर आप ये प्रॉमिस करते हैं कि आप 1 साल तक प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर डाइट चार्ट दिया जाता है पेशेंट को, वो फॉलो करेंगे, तो ये बात हम 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि टाइप 2 शुगर हम ठीक कर सकते हैं। और मैं दर्शकों को यहाँ एक लाइन जोड़ना चाहूँगा कि टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 का बड़ा एक खेल चलता है। लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि शुगर में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये 95% से ज़्यादा लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है, और बाकी जो टाइप 1 और टाइप 3 है वो बहुत कम है। टाइप 3 तो है ही सिर्फ आपको प्रेगनेंसी में आई और प्रेगनेंसी में ही चली गई, मतलब डिलीवरी होने के साथ, बच्चा होने के साथ ही वो शुगर नॉर्मल आ जाती है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो उसमें पेनक्रियाज ही ख़राब हो गई है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो आजकल जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं, वो बड़ी कॉमन है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर भी दिखाना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर एक सर्वे हुआ है, ध्यान से देखिए, 66% बच्चों का शुगर लेवल ठीक नहीं। ये न्यूज़पेपर आपको दिखाएगा सारा कि 66% बच्चे जो हैं उनका शुगर लेवल गड़बड़ है। यानी कि शुगर लेवल की प्रॉब्लम की वजह से आज जो हमारे जो बच्चे हैं वो भविष्य में इंसुलिन के इंजेक्शन लगाएंगे, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। एक मैं आपको और न्यूज़पेपर दिखाता हूँ कि जितने बच्चे आजकल सोशल साइट्स पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या सारा दिन कंप्यूटर बैठे रहते हैं, आप ये ध्यान से न्यूज़पेपर देखिए दैनिक भास्कर, कि सोशल साइट से ही बच्चे डायबिटीज़ के मरीज बन रहे हैं। यही वजह है भारत में शुगर बहुत बढ़ रही है। ऐसी शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम और थायराइड, ये कॉमन बीमारियां हैं जिनकी जो दवाइयां हम खाते हैं, तो ये सारा पैसा हमारा विदेशों में जा रहा है। मतलब भारत दोबारा से कोई नई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहिए, भारत खुद ही, लोग भारत के अपने आप को बीमार और तबाह करने में लगे हुए हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ बताइए। मनीष जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए। मैं आर.के. लाल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। हमारे गल ब्लैडर में 15 mm का पथरी है। ठीक है। फरवरी में डिटेक्ट हुआ था। तो मैं मार्च महीने में आपके विशेषज्ञ से बात किया। ठीक है। तो उन्होंने दिव्य किट हमें लेने का सलाह दिया। ठीक है। तो मैं मार्च महीने में दिव्य किट मंगा लिया। ठीक है। और 40 दिन खाने के बाद दोबारा मैं बात किया तो हमें दिव्य उपचार के लिए प्रिस्क्राइब किया गया। हाँ जी, दिव्य उपचार, उसकी अलग से गॉल ब्लैडर की मेडिसिन आती है। ठीक है। हाँ हाँ। तो बताइए क्या जानना चाहते हैं मुझसे? मैं बता रहा हूँ, दिव्य उपचार में किडनी केयर, किडनी के बारे में लिखा हुआ है डब्बे में। ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, आप मुझे बताओ आपकी उम्र कितनी है और वजन कितना है? हाँ, मेरा वजन है 67। हाँ। एंड वजन है 65। ठीक है। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? A+। अच्छा, मुझे ये बताओ आपको इसके अलावा और क्या तकलीफ है? कोई शुगर, कोई बीपी? कोई कुछ नहीं, जोड़ों का दर्द? न बीपी है, न शुगर है, एवरीथिंग सब नॉर्मल। आपको एसिडिटी बनती है? बनती तो थी बहुत पहले। ठीक है। लेकिन आपके दवा लेने के बाद ये सारे प्रॉब्लम हमारे दूर हैं। वेरी गुड। अब आप बोल कहाँ से रहे हैं? जी, बोल कहाँ से रहे हैं? मैं सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने अभी सिर्फ एक बार दिव्या किट खाई है और अभी कुछ नहीं लिया आपने? ना, उपचार, दिव्य उपचार भी ले रहा हूँ। अच्छा, वो भी ले रहे हो साथ साथ? उसको कितने दिनों के लेते हुए? वो कितने दिनों के लेते हुए आपको? लेते हुए करीब 35-37 दिन हो गए हैं। अच्छा, मैं आपको भी बताता हूँ और पूरे भारत के सभी दर्शकों को बताता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोगों के किसी के भी गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं इसका इलाज नहीं है, इसको काट के फेंकना पड़ेगा। और भारत में ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है, काट के फेंकने का रिवाज, कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर फेंक दो, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, यूट्रस फाइब्रॉइड फेंक दो। इसके अलावा आपको कोई गांठ है वो काट के निकाल दो, कहीं फोड़ा है वो काट के निकाल दो। ये एलोपैथी की जो सर्जिकल है, इस सर्जरी जो यूनिट है, इसमें ये ऑपरेशन होते हैं। लेकिन कोई भी ऑपरेशन बीमारी की जड़ पर काम नहीं करता, काट के फेंक देते हैं, कुछ टाइम बाद नई बीमारी आ जाती है। जितने भी लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन है, ये गॉल ब्लैडर का स्टोन बेसिकली हमारे बिगड़े हुए पित्त की वजह से, बिगड़े हुए बाइल की वजह से होता है, जिसकी वजह से पूरा भारत आज गॉल ब्लैडर से परेशान है। तो मैं डॉक्टर गीतिका से रिक्वेस्ट करूंगा, वो बताएंगे कि गॉल ब्लैडर क्या है और गॉल ब्लैडर का इलाज बिना ऑपरेशन कैसे संभव है। बताएं जरा आप। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का, बाइल पिगमेंट, सॉल्स या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम के स्टोन्स होते हैं।
तो सबसे बड़ी जो क्वेश्चंस पेशेंट्स के लिए अराइज होते हैं, वो कहते कुछ बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर का मुंह नहीं होता, या फिर कहते हैं कि ये पथरी निकल ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि गॉल ब्लैडर में कभी भी खुद से स्टोन नहीं बनता। गॉल ब्लैडर में स्टोन आता है लीवर से। सबसे पहले जो स्टोन्स बनेंगे वो आपके लीवर में बनेंगे, वहाँ से स्टोन्स आपके गॉल ब्लैडर में आते हैं। तो बेसिकली डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इसको रिमूव करवा दीजिए। उनका भी एक जेन्युइन रीज़न है कि अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया या उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो गई गॉल ब्लैडर के अंदर, तो वो फटने की वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है और उसकी वजह से वो पहले से पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसको रिमूव कर दीजिए। बट उसके बाद जो भी हमारी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हमारे हार्मोन्स का भी जो डिस्टर्बेंस है, गॉल ब्लैडर को रिमूव करने से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर आपको नहीं बताते। तो हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि आप गॉल ब्लैडर स्टोन का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, चाहे उसमें साल लगे चाहे 2 साल लगे, क्योंकि अगर आप इसका ट्रीटमेंट करा के स्टोन्स को अगर रिमूव करते हो तो उससे आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और रिमूव करने के बाद मेनली जो फीमेल्स हैं उसके अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बहुत ही ज़्यादा केसेस हमें मिले हैं। एंड मेल्स के अंदर प्रोस्टेट की कंडीशन, मतलब प्रोस्टेट अर्ली एज के अंदर उसका एनलार्जमेंट हो जाना, वो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। अर्ली एजेस मतलब अर्ली आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद। और मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा, डॉक्टर निधि और डॉक्टर गीतिका ये क्लिनिक्स में बैठते हैं ना, तो इनके पास पूरे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि जितने लोगों का इलाज बिना ऑपरेशन गॉल ब्लैडर की पथरी सिर्फ इन्होंने आयुर्वेदिक जो हमारी दवाइयाँ हैं उनसे निकाली है। तो जब कभी आप हमारी संस्था में जाओगे तो ये डॉक्टर्स आपको पेशेंट्स का रिकॉर्ड भी दिखा सकते हैं, उन लोगों से मिलवा भी सकते हैं जिनके गॉल ब्लैडर स्टोन निकले हैं। लेकिन हम ऐसी कोई गारंटी और दावे नहीं करते, क्योंकि 50% चांस है गॉल ब्लैडर का स्टोन निकले। हमारा सबसे पहला कारण होता है हम गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने ही ना दें। अगर बन चुका है तो उसको रोकें और पिघाल के, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइल स्टोन, पिगमेंट इनका पिघल के निकल जाता है। सिर्फ कैल्शियम स्टोन में दिक्कत आती है, लेकिन हमारे पास संस्था के पास दवाइयाँ हैं जिससे बड़ी आसानी से आराम से निकल जाता है। दर्शकों, मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूँगा। ये बड़ी कंपनियों के खेल चल रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये जीना सीखो प्रोग्राम आपके सामने लाना पड़ा। अब आप खुद देख लीजिए इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है कि दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर की दवाइयों का जो कीमतें बढ़ाने का स्कैंडल है। मतलब पहले आपको इनकी आदतें डाली जाएंगी और बाद में आपको इनकी दवाएं बढ़ा दी जाएंगी, इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी और हमारे देश का पैसा फॉरेन कंट्री यानी कि विदेशों में जाएगा। यही खेल रोकने के लिए ही हम और हमारी संस्था ये जीना सीखो प्रोग्राम कई सालों से आपके लिए संस्था लेकर आ रही है, ताकि हम पूरे भारत के लोगों को सिखा सकें, समझा सकें और बता सकें। और आज की डेट में जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, अगर कोई बीमारी है किसी तरह की, तो भी आपको दिव्या किट का इस्तेमाल करना है। दिव्या किट क्या है और कैसे काम करती है, और जिन लोगों को बीमारी नहीं है उनको दिव्या किट के बारे में सारा बताने के लिए हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्या किट, दिव्या किट, दिव्या किट। भारतीय वेदों में कहा गया है धर्मार्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए इंसान का जीवन आरोग्य में होना आवश्यक है। इसीलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दिव्या किट का निर्माण किया जिससे पूरा भारत का हर व्यक्ति खुद ही स्वस्थ हो सकता है। मेरा नाम राजेश कुमार है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से हूँ। तलवाड़ा टाउनशिप में पोस्ट ऑफिस में लगा हुआ हूँ, SPM हूँ मैं वहाँ पे। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैं गिर गया था पौड़ियों से, तो उसकी वजह से मेरे पीछे बैक में पेन होने लगी थी और धीरे धीरे ट्रीटमेंट भी करवाना शुरू किया। डॉक्टरों के पास गया, कहाँ मतलब एक जगह नहीं, मेरे ख्याल से कोई छोड़ा नहीं कहीं भी। तो और मेरी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि दोनों टांगें जो हैं वो काम करने बंद कर दी थी उन्होंने। तो फिर बेड पे देख रहा था TV, आपका प्रोग्राम देख रहा था और वहाँ से ही फ़ोन लगा दिया मैंने आपको। और फिर मैंने इधर आपके सेंटर जीरकपुर में शुरू किया ट्रीटमेंट अपना, और तकरीबन 20 दिन बाद दवाई खाने के बाद 20 दिन बाद मेरे को आराम होने लगा, थोड़ा जब मतलब महसूस होने लगा। मेरी स्थिति सर ऐसी थी कि इवन मैं तो अपने घर वालों को भी ये कहता था कि यार कोई दवाई दे दो या मेरा काम मुका दो, या मतलब कुछ प्रॉब्लम इतनी हो गई थी, बढ़ गई थी। और ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद 20 दिन ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद मेरे को कुछ महसूस हुआ कि यार अब तो ठीक हो जाऊंगा मैं। और उसके बाद तकरीबन 3 महीने बाद
बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं तो डॉक्टर साहब से भी कह रहा था कि अब तो मन करता है कि मैं कबड्डी भी खेलूँ, तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका वजन कितना था पहले? पहले वेट था मेरा 90 kg, अभी कितना है? अब 82 है। आपने एक चीज़ देखी कि आयुर्वेद में कितनी शक्ति है? शक्ति तो सर है, ये तो माननी पड़ेगी। मतलब आप चाहते हो दुनिया को आयुर्वेद अपनाना चाहिए? 100% अपनाना चाहिए। हमारी संस्था के बारे में क्या बोलना चाहोगे? इसका नाम ही कुछ ऐसा है और मैं तो यही कहता हूँ कि ये तो है ही टोटल ही गॉड ग्रेस है और भगवान का दिया हुआ जो गिफ्ट है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी लाइफ ही आप लोगों ने दी है मेरे को। तो मैं तो भारतवासियों को यही बोलना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को अपनाएं, अपने आप को सेहतमंद बनाएं। जब हमारी सेहत ठीक होगी, हम सेहतमंद होंगे, तभी कोई काम कर पाएंगे, तभी हम भारत के लिए कुछ कर पाएंगे। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। दिव्य किट बहुमूल्य और लाभकारी आयुर्वेदिक दवाओं, योगा, मेडिटेशन, दिव्य बीज मंत्रों और आहार ज्ञान का एक ऐसा सिस्टम है जिसके इस्तेमाल करने से हर उम्र का व्यक्ति लाभ उठा सकता है और अपने शरीर के डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग कर हर बीमारी से अपना बचाव कर सकता है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने ब्रेक में एक क्लिप्स देखी। अभी हमने 12 जून को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में और 28-29 को मुंबई में कैंप लगाया था, जिसमें हमने लोगों का फ्री चेकअप किया और लोगों के साथ मिलकर एक क्लिप रिकॉर्ड की जिसको आपने देखा। बेसिकली हमारी संस्था का मकसद क्या है? ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है जीना सीखो और हमारा मकसद है भारत के लोगों को स्वस्थ रहना सिखाना और बीमार ना पड़ने देना, जिसमें हम और हमारी पूरी टीम काम कर रही है। मैं डॉक्टर निधि से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिव्य किट क्या है, हमने बनाई क्यों, एक बार ये दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट आके पूछते हैं कि मैडम आप हर बीमारी का इलाज दिव्य किट से कैसे करते हो, या दिव्य किट आप क्यों देते हो, क्या सिर्फ दिव्य किट से हर बीमारी का इलाज हो जाता है? तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हमारी इंडिया में 90% प्रॉब्लम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हैं। हमारी लीवर फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, हम लोगों का खान पान ठीक नहीं है, हम लोग टाइम से खाते नहीं हैं, केमिकल्स इतने ज़्यादा ले रहे हैं, टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। इसी की वजह से बीपी, शुगर, थायराइड, हर तरह के रोग से हम ग्रसित हैं। को सोचकर ही हमारी संस्था ने एक दिव्य किट को बनाया। दिव्य किट में एक दिव्य शक्ति पाउडर, अलौकिक शक्ति और परम शुद्धि नाम से 3 दवाइयाँ हैं। साथ में इसमें सीडी है जिसमें आपको एक्सरसाइज बताई गई है और इसके साथ में एक बुकलेट मिलती है जिसमें आपको चक्रों के बारे में सारा ज्ञान दिया जाता है। तो ये क्या काम करती है? सबसे पहले दिव्य किट हमारे लीवर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने का काम करती है। सेकेंडली, हमारी बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिन्स केमिकल्स इनटेक की वजह से आते जा रहे हैं उनको बॉडी से बाहर निकालती है, हमारे नर्वस सिस्टम को ताकत देती है और हमारी बॉडी में जितने मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम की कमी होती जा रही है उसकी पूर्ति करती है। साथ में हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ा के हमारे चक्रों को बैलेंस करती है। तो इस तरह से जो बेसिक रूट कॉज है मैक्सिमम प्रॉब्लम्स की, वो दिव्य किट कवर कर देती है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि लोग दिव्य किट इस्तेमाल करें ताकि एटलीस्ट उनके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, गैस, एसिडिटी, मोटापा, बीपी, शुगर, ये सब कंट्रोल्ड रहें। ये सब जिनको नहीं है वो भी इसको खा सकते हैं, जिनको है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर गीतिका, इसमें आप और क्या जोड़ना चाहेंगे दिव्य किट के बारे में? दिव्य किट के बारे में डॉक्टर निधि ने बताया। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाना चाहूँगी, क्योंकि दिव्य किट जिनके भी घर में जाती है वो उनको प्रॉपरली उसको ना ही स्टडी करते हैं, ना ही उसको ढंग से, मतलब उनके लिए ये सिर्फ एक मेडिसिन है कि वो एक गोली खा ली, पाउडर खा लिया या हफ्ते में एक बार परम शुद्धि की टैबलेट ले ली। बट इसके साथ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लोग उसको देखते भी नहीं हैं। तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो मैं दिव्य किट के लिए आपको क्लियरली बताना चाहूँगी कि इसमें सिर्फ मेडिसिन के अलावा बहुत ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको डेली रूटीन में यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे हम कुछ भी खाते हैं, अगर वो ठीक से बॉडी में डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद वो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो और उसके बाद जो भी हमारा फीकल मैटर है वो बॉडी से रूटीन के अंदर वो पास हो जाए, तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। पर आज के टाइम में जो हमारी लाइफस्टाइल है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा बिजी है कि आज के टाइम में
रोज़ आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं लोगों को सुबह सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलना होता है और प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाते हैं लोग, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, स्ट्रेस होता है। तो और इन्वायरमेंटल बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एडल्ट्रेशन है फूड में, तो ये इतने सारे कारण हैं जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन डिपॉजिट होते जाते हैं। और हमारी जो किसी भी तरह की डिजीज़ है, मतलब हमारी 90% जो डिजीज़ होती हैं दैट इज़ ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से या हमारे लीवर की फंक्शनिंग अगर ख़राब हो उसकी वजह से, या हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा पुअर हो उस वजह से। कहने का मतलब अगर हम क्लियरली बोलें तो अगर आपका खाया गया खाना ढंग से हजम हो रहा है, यानी कि चय उपचय क्रिया, यानी कि आपका पाचन तंत्र अगर प्रॉपर पचा रहा है, प्रॉपर निकाल रहा है, यानी कि ले रहा है और उत्सर्जित कर रहा है, तो आप एक हेल्दी बॉडी हैं। और ये दोनों डॉक्टर्स हमारी संस्था में 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स काम करते हैं। ये 2 डॉक्टर्स मेरा आपके सामने लाने का उद्देश्य क्या था कि हमारी संस्था के और भी लोग आपसे इंटरेक्ट हों और भी लोग आप पूरे देश के लोगों से जुड़ें, क्योंकि अकेला मैं टीवी पे आता हूँ, मेरे को लोग देखते हैं तो लोग हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरे से बात करनी है, मेरे से बात करनी है, मनीष जी से मिलना है, चाहे फ़ीस ले लो, 11,000 ले लो, 21,000 ले लो। अरे भैया हमें फ़ीस नहीं लेनी, क्योंकि अगर मैं लोगों से मिलना शुरू करूँगा तो पूरे भारत को मैं कभी नहीं सुधार पाऊँगा, कभी नहीं ठीक कर पाऊँगा। तो मैंने दिव्या किट का आविष्कार इसलिए किया था पूरी संस्था के साथ मिलकर कि मैं पूरे भारत को बीमार होने से रोक दूं, जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएं। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ कुलमोर सर। हाँ बताइए। हाँ मैं D.R. साहू बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। हाँ बताइए। सर मेरे को पहले क्या है गेस्ट था, आपके यहाँ का दिव्या किट खाया हूँ सर। ठीक है। और इतना मेरे को अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया लगा। वेरी गुड। और दूसरा चीज क्या है, मेरे यहाँ किस को थायराइड हो गया था। ठीक है। तो थायराइड क्या है सर, उसका 17 पॉइंट हो गया था, बढ़ गया था थायराइड। तो हम लोग बाहर में उसका इलाज पानी सब कराया, लेकिन हर डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको जिंदगी भर इसको थायराइड का दवाई खाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग आपके यहाँ का मत साल भर से आपका चरण दे रहा हूँ सर। और चरण के बाद में मैं पहले उपयोग किया आपका दवाई जो है दिव्या किट, और मेरे को बहुत कुछ सुधार आया और मैं अभी तक ठीक हो गया हूँ। बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या है, मेरे यहाँ मिसेज को तो थायराइड जो 17 पॉइंट था, उसके बाद थायराइड की जो हमने आपके यहाँ दिव्या किट दवाई खिलाए हैं, तो मेरे यहाँ मिसेज भी माने उसमें 6 पॉइंट कम हो गया सर। मेरे को 6 पॉइंट और कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो 2.5 महीना में 6 पॉइंट इसका कम हो गया सर थायराइड का। वेरी गुड। और आपका दिव्या किट से मैं बहुत सारे आपने को बताया हूँ कि जिसमें मेरे बताए हुए से लगभग 350 आदमी आपका दिव्या किट दवाई को उपयोग किए हैं और तरीका से अपने अपने इस्तेमाल किए हैं। और जितना भी आपके यहाँ से जो दिव्या किट में जो कैसेट आते हैं, मंत्र आते हैं, उसको मैंने सबको बताया सर। अच्छा। लेकिन सब आदमी ठीक हो गया है, बहुत आदमी ठीक हो गया है। और आपका दवाई का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों अब आप खुद देख लीजिए कि ये कैसे पूरे भारत का हर व्यक्ति ठीक हो रहा है। और मैं सभी को बोलना चाहूंगा, ये हमारी दिव्या किट है असली। मेरे को आज टीवी पे दिखानी पड़ रही है क्योंकि ये दिव्या किट असली दिव्या किट है, मेरी फोटो लग के आती है। आजकल मार्केट में नकली दवाइयाँ बहुत ज़्यादा बन रही हैं, लोग इसकी नकल मार रहे हैं, तो और लोगों को हल्की और घटिया दवाइयाँ बेच रहे हैं। तो इसको हमने इस पन्नी में पैक कर दिया, ध्यान से देख लीजिए। ये पॉलीथीन का पैक है, इस तरह की पन्नी में आएगा। पहचान के लिए इस पर मेरी फोटो लगा है। और दूसरा, इस पे जब भी आपके घर में दिव्या किट या कोई भी दवाई आएगी तो जीरकपुर का एड्रेस लिखा होगा नीचे, ध्यान से देख लीजिए। तो जीरकपुर का एड्रेस देखकर आपको दवाई लेनी है। और इसके अलावा मार्केट में मिलते जुलते नामों से दिव्या संजीवनी किट, दिव्या अमृत किट, कई किटें लॉन्च हो गई, तो मत लीजिए, क्योंकि हमारी तो संस्था है और आप लोगों को लूटने के लिए उन लोगों ने हमारी संस्था की तरह कॉपी मार ली। जबकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस तरह आपको लोगों को बचना चाहिए। और असली दिव्या किट के लिए आप हमारी संस्था के नंबर नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, और जब कभी कोई दिक्कत आए तो हमारी संस्था में फोन कर लीजिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर, रंजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। हाँ कहाँ से? पंजाब गुरदासपुर से जी। हाँ जी बताइए। सर मेरी ना मिसेज के पहले चेस्ट में दर्द होती थी, अब सर में दर्द रहती है, पेन किलर देता हूँ हट जाती है, फिर शुरू हो जाती है जी। उम्र कितनी है, वजन कितना है? उम्र 25 के करीब है जी। और 25। वेट 58 है। वजन 58। और ब्लड ग्रुप क्या उनका? सर टेस्ट नहीं करवाया कभी। और आपको ये प्रोग्राम आज ही देखा है?
सर 10 दिन के करीब देख रहे हैं, तो आज कॉल लगी आपकी। पहले इस भी ट्राई कर प्रोग्राम रहे को थे। देखकर अभी तक क्या सीखा है आपने, अभी तक क्या समझा आपने? सर आप एक दिन बता रहे थे कि रोटी अच्छी तरह मतलब पेस्ट करके खानी है। वो मेरे को गैस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने वो रोटी पेस्ट करके खाई तो वो हट गई है। वेरी गुड। और ठीक है सर, तो मैं इस चीज के पे असर किया कि हाँ मैं कॉल करके एक बार डॉक्टर साहब से बात कर लूं। अब आपको इतना तो सभी दर्शकों को समझ आ गया होगा कि ये संस्था क्या चाहती है। ये भारत का, हमारे भारतवासियों का भला चाहती है। डॉक्टर निधि, आप इन पेशेंट का जवाब दें इनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। जी, क्या आपकी वाइफ को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं रहती है? मैम कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कब्ज तो नहीं रहता? पेट साफ रहता है उनका? नहीं। क्या पेट साफ रहता है? जी ठीक है। खाना खाने के बाद पेट में कोई भारीपन? पेट में दर्द होता है जी, मतलब जैसे सांस लेने में परेशानी हो जाती है। अच्छा, तो हाँ, ये वो मतलब कभी कभी ऐसे हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, आप ही खुद ही ठीक हो जाता है। जिस समय जी। ये चेस्ट में उनके दर्द होता है, क्या उल्टी का मन होना या सर में भारीपन आता है? उल्टी का कभी कभी होता है, सर में भारीपन हो जाता है, सर में तो दर्द हो जाता है जी। बेसिकली सर, लंग्स में इंफेक्शन लग रहा है ना सर? इसका एसिडिटी मेन इसका कारण है, आपकी एसिडिटी होना। उनका लीवर फंक्शनिंग अच्छा ना होने की वजह से जो भी वो खाती हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, वो पचने की बजाय सड़ रहा है बॉडी के अंदर और वो टॉक्सिन्स बना रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब वो पित्त बढ़ता है तो उस समय उन्हें अपने चेस्ट में पेन, सर में भारीपन, उल्टी का मन होना, सांस फूलना, ये सारी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट मुंह खोल के भी सोते हैं ना, लंग्स में इन्फेक्शन भी हो जाता है उनको और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जल्दी आ जाती है और फेफड़ों में पानी भरना, फिर आगे जाके कई प्रॉब्लम एक से जुड़ती चली जाती है। अगर ढंग से अगर पेट भी साफ नहीं हो, क्योंकि पेशेंट को कभी नहीं पता चलता, तो अगर इंटेस्टाइन्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से बॉडी में से टॉक्सिन्स, गैसेस रिलीज होती हैं और गैस हमेशा ऊपर की तरफ जाने की वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन या सर में भारीपन या हेडेक, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन स्टार्टिंग में महसूस होती हैं। और अगर ये आपकी वाइफ को है तो आप प्लीज़ इसको सीरियसली लें और प्रॉपरली इनका लीवर का ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दिव्य किट का 40 दिन का कोर्स मात्र 4200 रुपए। घर बैठे दिव्य किट को ऑर्डर करने के लिए तुरंत फोन उठाएं और इस नंबर पर संपर्क करें 01148094809। जीना सीखो ये कार्यक्रम संस्था गॉड ग्रेस फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा है। संस्था का उद्देश्य है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक का कोई भी गैर जरूरी ऑपरेशन ना हो। साथ ही हमारी भारतीय जनता कार्यक्रम जीना सीखो के माध्यम से अपने आप को इतना सक्षम बना ले कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है। आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्य किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। हम दिव्य शक्ति का रोज इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। आप सब भी इसका इस्तेमाल करिए और लाभ प्राप्त करिए। हम आपके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हैं। 01148094809।